हेलो दोस्तों, मैं एम एस श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है कुर्ग, रिटन बाय लुकेश अब्रॉल। जैसा कि आप पिक्चर देख सकते हैं, साउथ इंडिया की हमारे कर्नाटका स्टेट में कुर्ग एक ऐसा प्लेस है जिससे लगता है कि मानो ऊपर आसमान से उतर कर ज़मीन पर आ गया हो। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मिस्टर लोकेश अब्रॉल कहते हैं कि मैसूर और जो कोस्टल टाउन है मैंगलोर, उसके बीच में बसा हुआ ये जगह ऐसा लगता है कि स्वर्ग है। जो कि ऊपर किंगडम ऑफ गॉड यानी भगवान ने अपने किंगडम ऑफ गॉड से वहां से उसको ड्रिफ्ट करके यहाँ नीचे भेज दिया है। ड्रिफ्ट का मतलब कैरीड अलोंग जेंटली बाय एयर, मतलब धीरे 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 कैरी होते हुए एयर में वो पृथ्वी पर आकर सेटल हो गया है, ऐसा लगता है। द प्लेस इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन एंड स्पाइसेस, और ये प्लेस बेसिकली जो है कॉफी प्लांटेशन के लिए और ढेर सारे मसालों के लिए फेमस है। देयर आर अबंडेंट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट विच कवर्ड 30% ऑफ द एरिया, और यहाँ पर जो रेन फॉरेस्ट है वो अबेंडेंट है, मतलब बहुत सारे रेन फॉरेस्ट है। 30% एरिया को अकेले कवर करते हैं रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यहाँ पर। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पॉट्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, और मानसून्स में इतनी बारिश होती है कि सारे विजिटर्स को वहां से दूर ही रहना पड़ता है, मतलब विजिटर्स को वहां पे जाना काफी मुश्किल होता है। द सुटेबल टाइम टू विजिट कोर्ग इज फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च। मार्च और सितंबर में, अगर मार्च से सितंबर तक अगर जाते हैं तो ये बहुत अच्छा वहाँ पे कंडीशंस होता है, वेदर कंडीशंस वहाँ विजिट करने के लिए। कॉफी प्लांटेशंस एंड हिस्टोरिक हाउसेज built during the colonial period can be seen located in prime locations and are surrounded by trees। अब वहाँ पर आप देखेंगे जो कॉफ़ी प्लांटेशन है, कॉफ़ी स्टेट जिसको बोलते हैं, और वहाँ पर बहुत सारी बड़ी-बड़ी हिस्टोरिक हाउसेज जो है, बिल्डिंग्स हैं, जो कि बनाई गई थी कॉलोनियल पीरियड में, यानी कि ब्रिटिश पीरियड के समय, जब ब्रिटिश लोगों का शासन था। आज भी उन सभी को देखा जा सकता है कि कुर्ग के प्राइम लोकेशंस में ये एस्टैब्लिश्ड है, सेटअप है, और चारों तरफ ट्रीज से घिरे हुए हैं, एकदम कैनोपी के शेप में। कुर्गी मेन आर ब्रेव वॉरियर्स। कुर्गी के लोगों को कहा जाता है कि ये लोग बहुत बड़े योद्धा होते हैं। वॉरियर्स मतलब योद्धा, बहुत बड़े लड़ाकू योद्धा होते हैं। हु आर परमिटेड टू कीप फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस ड्यू टू देयर ट्रस्ट वर्दीनेस, और इनको फायर आर्म्स यानी कि गन रखने की भी इजाजत है बिना लाइसेंस के, क्योंकि इनको बहुत ही ट्रस्ट वर्दी माना जाता है, यानी कि बहुत ही भरोसेमंद माना जाता है। द women ऑफ कुर्ग आर वेरी प्रिटी, यहाँ की महिलाएं भी बहुत सुंदर होती हैं। दो दे आर हिंदूज बाय रिलीजन देयर कस्टम्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ मेन स्ट्रीम हिंदूज। हालांकि यहाँ के लोग हिंदू हैं, लेकिन जो एक आम हिंदू समाज में जो रीति रिवाज होता है, उससे बिल्कुल अलग इनका सब कुछ रीति रिवाज और कस्टम्स देखने को मिलता है। दे मैरी विद इन देयर ओन कम्युनिटी, यहाँ के लोग जो है ना अपनी कम्युनिटी में ही, अपने समुदाय में ही, यानी कुर्गी लोग कुर्गी समुदाय में ही शादी करते हैं, मतलब किसी और दूसरे समुदाय में शादी करना पसंद नहीं करते। कोडावूज आर सेड टू बी ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, और यहाँ के लोगों को कहा जाता है कि ये बेसिकली इनका जो मूल है, ओरिजिन है, वो अरब का है या ग्रीक का। इसके सपोर्ट में कुछ लाइंस लिखते हैं ऑथर की, क्यों ऐसा वो कहते हैं। सम सोल्जर्स ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। मतलब एक बार जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया पे अटैक करने के बारे में सोचा था, जब वो इंडिया में आया था, तो लौटते समय, चूंकि वो तो इंडिया को जीत नहीं पाया, तो उसके सोल्जर जो थे साउथ में, लौटते समय इतने ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, इतने ज्यादा थक गए थे, और लौटने का उसको उनको मौका नहीं मिल पा रहा था। तो उसमें से बहुत लोगों ने क्या किया कि वहीं पे सेटल होना बेहतर समझा, क्योंकि उनका लौटना जो है इम्प्रैक्टिकल था। सो ये लोग वहीं पे बैठ गए, वहीं पे रह गए, और वहीं के लोगों से, लोकल लड़कियों से उन्होंने, बहुत से लोगों ने शादी करके वहीं घर बसा लिया। These people married amongst the locals and their culture is apparent in their traditions। तो इन लोगों ने वहां पर लोकल से शादी कर ली, इसलिए आज भी वहां के ट्रेडिशंस में, उनकी जो परंपराएं हैं, उनके इन लोगों के कल्चर की झलक जो है, संस्कृति की झलक जो है दिखाई देती है। आप अगर किसी शादी को अटेंड करें कुर्ग में, या किसी रिलीजियस राइट्स, कोई धार्मिक रीति रिवाज को अगर आप अटेंड करते हैं, तो आप देखेंगे दे आर कंप्लीटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। तो हिंदू मेन स्ट्रीम में जो रीति रिवाज होता है, जिस तरह से पूजा पाठ होता है, उससे बिल्कुल ये लोग सब कुछ अलग करते हैं। इसका कारण है कि ये लोग, उन लोगों ने अपना कल्चर को वहां पे लाकर यहाँ पे डाल दिया। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus known as kufiya। It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds। और
अरब ओरिजिन का एक सपोर्ट यहाँ से भी मिलता है कि ये लोग जो ब्लैक लॉन्ग कोट पहनते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये लोग, मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम करता हूँ। ये ब्लैक लॉन्ग कोट ये लोग पहनते हैं और देखा आपने कि उन्होंने अपने वेस्ट के पास एक एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट बाँध के ऐसे रखा हुआ है, बेल्ट जैसा बाँध के रखा हुआ है यहाँ पर इन लोगों ने, जिसका नाम ये लोग कुपिया बोलते हैं। एक्चुअली ये अरब के ड्रेस और कुर्द लोगों के ड्रेस से काफ़ी मिलता-जुलता है। अरब लोग भी इसी तरह कपड़े पहनते हैं, अरब के लोग, और उसका नाम वो कुफिया बोलते हैं। तो इससे मानते हैं वो लोग कि ये लोग, उन लोगों का इन्फ्लुएंस, उनके कल्चर का इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट मे बी देयर एंसेस्टर्स वर अरब्स और कुर्द। इसलिए कहा जाता है कि हो सकता है इनके जो एंसेस्टर्स यानी पूर्वज जो लोग थे, वो या तो कुर्द होंगे या अरब्स होंगे या ग्रीक डेसेंट के होंगे। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। यहाँ के लोग आदर सत्कार के लिए जाने जाते हैं, अतिथियों का खूब स्वागत करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर। और ये लोग को जब भी मौका मिलता है तो अपनी बहादुरी, वेलर का मतलब यहाँ पे बहादुरी है, साहस है, और टेल्स का मतलब कहानियां, न्यूमरस का मतलब ढेर सारे। तो ये लोग बहुत सारी कहानियां सुनाने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, बेसब्र रहते हैं लोगों को। जब कोई लोग इनसे, बाहरी लोग इनसे आकर मिलता है, तो ये लोग बताते हैं कि हमारे सन्स ने, हमारे फादर्स ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी जंगें जीती हैं, हम लोग कितने बहादुर हैं। ये सब कहानियाँ उनको सुनाना बहुत अच्छा लगता है। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। और कहा जाता है कि इंडियन आर्मी में आज तक सबसे ज़्यादा मेडल और ब्रेवरी अवार्ड लेने वाला रेजिमेंट कोई है, तो वो कुर्ग रेजिमेंट ही है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। और हमारे जो फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ थे ना, वो जनरल करियप्पा, वो कुर्गी ही थे, यानी कुर्ग से बिलोंग करते थे। इवन नाउ, आज भी कोडावूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि सिर्फ इन्हीं को पूरे इंडिया में गन रखने की इजाजत है बिना लाइसेंस के, क्योंकि ये इतने ट्रस्टवर्दी होते हैं ना कि सरकार इन पे यकीन करती है, इनको लाइसेंस का जरूरत नहीं है। द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुर्ग। अब यहाँ पे जो रिवर कावेरी, जैसा कि आपने फिर से टॉप पे जल्दी से ले सकता हूँ, देख रहे हैं कि आप यहाँ पे जो रिवर कावेरी है, यहाँ के हिल्स से, यहाँ के फॉरेस्ट से ओरिजिनेट होती है साउथ इंडिया में। द फिश नेम्ड महाशीर इज फाउंड इन द रिवर। और इस नदी में यहाँ पर महाशीर नाम का एक मछली है, बहुत बड़े मात्रा में पाया जाता है। मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक किंगफिशर, लंगूर, स्क्वारल्स एंड एलिफेंट्स कैन बी स्पॉटेड अलोंग द रिवर। और भी बहुत सारे जानवर आप देख सकते हैं, नदी के किनारे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि स्क्वारल्स, लंगूर, किंगफिशर्स एंड एलिफेंट्स। Tourists relax in the serene atmosphere and also enjoy adventure sports like river rafting, canoeing, rappelling, और माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड ट्रेकिंग। और जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो काफ़ी बहुत रिलैक्स फील करते हैं, यहाँ के सीरीन मतलब काम, काफ़ी शांत एटमॉस्फेयर वातावरण में। और वहाँ पे वो लोग बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी एंजॉय करते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग करना, कनूइंग, कनू बेसिकली एक स्मॉल पॉइंटेड बोट होता है, उसमें बोटिंग करते हैं वो लोग। और रैपलिंग एक सिस्टम होता है, जब आप पहाड़ पर रस्सी से पकड़ के जब नीचे उतरते हैं ना, तो उसको हम लोग रैपलिंग बोलते हैं। और माउंटेन बाइकिंग करने का भी बहुत शौक होता है लोगों को, कुछ लोग वो लोग भी आते हैं, और रॉक क्लाइंबिंग का भी, और ट्रेकिंग का भी। ट्रेकिंग बेसिकली लॉन्ग वॉकिंग होता है इन द कंट्री साइड फॉर प्लेजर और स्पोर्ट। मतलब आप हिली एरियाज में या विलेज एरियाज में जब लॉन्ग वॉक के लिए आप जाते हैं ना, अपने प्लेजर के लिए, अपने फन के लिए या स्पोर्ट के लिए, तो उसको हम लोग ट्रेकिंग बोलते हैं। वाइल्ड ट्रेकिंग ऑन द नेचर ट्रेल्स का मतलब है एक पतला सा अनपेव्ड पाथवे, मतलब जिस रोड को बनाया नहीं गया, कच्चा रोड ही हो, जिसको हाइकर्स लोग यूज करते हैं। तो जब वाइल्ड ट्रेकिंग ऑन द नेचर ट्रेल्स, जब आप उस कच्चे रास्ते पर जब चलते रहेंगे आप पहाड़ों के बीच में, गांव के बीच में, तब आपको बहुत सारे एनिमल्स भी इधर उधर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैकेस, मालाबार स्क्वारल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस। दे कैन बी स्पॉटेड ऑन द ट्रीज। इनको ट्रीज पर देखा जा सकता है। और यहाँ के मेजर डिस्ट्रैक्शंस के बारे में अब आगे ऑथर बात करते हैं कि अगर आप यहाँ क्लाइंब करेंगे ब्रह्मगिरी हिल्स पे, इट विल ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरमिक व्यू। पैनोरमिक व्यू का मतलब होता है व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ लैंड। मतलब ब्रह्मगिरी हिल पे क्लाइंब करके जब आप टॉप पे जाएंगे, तो वहां से आपको पूरा कुर्ग दिखाई देता है, वहां पर बहुत ही सुंदर। आपको लगेगा कि पूरा जो लैंडस्केप है एंटायर कुर्ग का, वो पूरा मिस्टी है, मतलब हल्का हल्का फॉगी टाइप का लगेगा आपको। फिर वहां से थोड़ी दूर चलकर आप वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, वहां पे एक रोप ब्रिज है, उसको आप पार करके उस तरफ जाएंगे तो आपको वहां पे एक 64 एकड़ का आइलैंड मिलेगा, जिसका नाम है निसर्ग धमा। ये बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाय लेक कुपे इज अ बोनस। ऑथर कहते हैं कि वहीं पे बगल में एक इंडिया का लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट है, मतलब तिब्बत लोगों का एक बसा हुआ एक छोटा सा विलेज है,
जिसका उस एरिया का नाम है बाइलेकुपे। और वहाँ पर जब वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं से जब आप मिलेंगे ऑरेंज ड्रेस में, रेड ड्रेस में, ओकर ड्रेस में, तो काफ़ी एक खूबसूरत, ये एक बोनस के जैसा है। मतलब कहना चाह रहा है कि ये जो मेजर अट्रैक्शंस हैं, दीज़ आर द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हियर, आपको बहुत मज़ा दिलाते हैं। कुर्ग गिव्स विजिटर्स अ फील ऑफ इंडियाज़ डाइवर्स कल्चर्स। और कुर्ग में आकर लोगों को लगता है कि भारत का कल्चर वाक़ई में बहुत डाइवर्स है। अलग-अलग जाति, धर्म, विचारधारा के लोग, अलग-अलग पहनावे, खाना-पीना, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आदमी है, ये एक बास्केट सेलर है फ्रॉम कुर्ग। ये पूरे अपने बदन पर बास्केट को लटका कर बेचने के लिए जा रहा है, लोकल मेड। दोस्तों, चैप्टर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एम एस श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। और हाँ, 1 मिनट, मैंने आपकी सुविधा के लिए इस चैप्टर का सारा क्वेश्चंस और सारा आंसर्स यहाँ पर पोस्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पीडीएफ का लिंक पोस्ट कर दिया है। आप चाहे तो जाकर वहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करें और वहाँ पर उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट।